हेलो ऑल। आज हम क्लास 5 का चैप्टर 2 अपलोड करने जा रहे हैं। तो शब्दार्थ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, जैसे अहिंसा का किसी को न मारना, अचंभित का हैरान, दूरदर्शिता का दूर की बात सोचने का गुण, और एक मुहावरा दिया था धावा बोलना अर्थात अचानक हमला करना। यहाँ से प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। अभ्यास में मौखिक प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है राजकुमार विक्रम ने राजा बनते ही क्या किया। उत्तर है राजकुमार विक्रम राजा बनते ही हिंसा करने लगे और प्रकृति को नुकसान पहुंचाने लगे। दूसरा प्रश्न है राजकुमार शौर्य ने अपने वचन का पालन किस प्रकार किया। उत्तर है राजकुमार शौर्य ने अपने वचन का पालन राज्य में हिंसा रुकवाकर एवं बहुत से पेड़ पौधे लगवाकर प्रकृति को हरा भरा करके किया। तीसरा प्रश्न है ऐसा क्या हुआ था कि शौर्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। उत्तर है जब राजा विक्रम के द्वारा हमला करने का बात राजा शौर्य को मालूम हुआ तो राजा शौर्य के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। लिखित प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है गुरुजी ने कौन सी दो बातें राजकुमारों को समझाई थी। उत्तर है गुरुजी ने राजकुमारों को दो बातें समझाई थी। पहला है सदा अहिंसा का मार्ग अपनाना, दूसरा है सदा प्रकृति की रक्षा करना। दूसरा प्रश्न है पर्यावरण असंतुलन का क्या परिणाम हुआ। उत्तर है पर्यावरण असंतुलन का परिणाम यह हुआ कि राज्य में अकाल पड़ गया। तीसरा प्रश्न है राजा विक्रम नगर में प्रवेश कर क्यों अचंभित हुए। सस्वर पढ़ते हुए सुलेख कीजिए। उत्तर है राजा विक्रम नगर में प्रवेश करके इसलिए अचंभित हो गए क्योंकि राज्य में हरियाली थी, प्रकृति राज्य को चार चांद लगा रहे थे। चौथा प्रश्न है राजा शौर्य ने क्या योजना बनाई थी। उत्तर है राजा शौर्य ने यह योजना बनाई थी कि जैसे ही राजा विक्रम राज्य में प्रवेश करेंगे राजा शौर्य के सैनिक छुपकर मधुमक्खियों के छत्तों में पत्थर मारकर उड़ा देंगे। पांचवा प्रश्न है विदा होते समय विक्रम को क्या उपहार मिला। उत्तर है विदा होते समय राजा शौर्य ने राजा विक्रम को बहुत सारा धन और फल फूलों के बीज उपहार में दिए। 6 नंबर में है वाक्य को पूरा करना है। तो 6 नंबर का क नंबर है राजकुमार विक्रम और शौर्य दिन रात की परवाह किए बिना आश्रम में काम किया करते थे। ख नंबर है अगर तुम इनका पालन करोगे तो तुम्हारे राज्य में सदा संपन्नता और खुशहाली रहेगी। ग नंबर है शौर्य सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चले गए। घ नंबर है विक्रम रूंधे गले से बोले मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुमने मेरी रक्षा की। अंगो नंबर है शौर्य उसके आंसू पोंछते हुए बोले कि मैंने हमेशा गुरु जी की सीख पर अमल किया है, अहिंसा ही धर्म है। अब बहुविकल्पी पर आते हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है गुरु जी ने राजकुमारों से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। दूसरा है एक राजा के लिए उचित होता है युद्ध टालना। तीसरा है मधुमक्खियों को छेड़ो तो वे धावा बोलती है। चौथा है राजा शौर्य के गुणों पर सही चिन्ह का उपयोग कीजिए। तो इसमें बहुत सारे दिए हैं, जिसमें राजा शौर्य क्रोधी नहीं थे इसलिए यहाँ पर क्रॉस हो गया, दुष्ट नहीं थे इसलिए यहाँ पे क्रॉस हो गया, गलत हो गया। दूरदर्शी सोच के थे राजा शौर्य, सही बात है। मददगार थे, सही बात है। बुद्धिमान भी थे, सही बात है। प्रकृति प्रेमी भी थे राजा शौर्य, समझदार भी थे, सच्चा मित्र भी थे, आज्ञा पालन करने में भी आगे थे और प्रजावत्सल भी थे, यानी कि वह प्रजा का ध्यान भी रखते थे। उसके बाद है भाषा की बात में पहला है वृक्ष, जिसको वर्ण विच्छेद करना है, जिसमें वो हलंत री क सौ अ वृक्ष। आश्रम का है आ तालब सो हलंत र हलंत अ
प्लस मौ हलंत प्लस अ। मंत्री का है मौ हलंत प्लस अ में अनुस्वार प्लस तो प्लस री रो प्लस ई। आज्ञा का है आ प्लस जो प्लस यो प्लस आ। रक्षा का है रो प्लस ओ प्लस को प्लस सौ प्लस आ रक्षा। दूसरा प्रश्न है कि रो के रूप में रेफ और पादेन पाठ में आए। रेफ और पादेन शब्दों की सूची तैयार कीजिए, जिसमें पाठ से लिया गया कुछ शब्द है, जैसे वर्णमाला, पूर्ण विराम, शौर्य, पर्यावरण, दूरदर्शित, धर्म, मार्ग, महत्वपूर्ण। ये रेफ वाले शब्द थे। अब है पादेन वाले शब्द, जैसे आक्रमण, क्रोधी, प्राप्त, प्रेमी, प्रसन्न। ये सब किताब की कहानी से लिया गया शब्द है। तीसरा है पाठ में आए योजक चिन्ह हाइफन, जिसे इंग्लिश में हम लोग हाइफन बोलते हैं, वाले शब्दों के अर्थ समझाइए। तो योजक चिन्ह कुछ इस प्रकार से लगता है, एक शब्द दूसरे के उल्टा रहे तो योजक चिन्ह रहेगा, या फिर समान शब्द रहे तब बीच में योजक चिन्ह लगता है। और भी बहुत प्रकार से लगता है, लेकिन आप अभी इतना समझिए कि दो समान शब्द या फिर दो ऐसे शब्द जो एक दूसरे के उल्टे हैं, उसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे ये जो बीच में डैश दिया है, इसी का नाम है योजक चिन्ह। चौथा नंबर प्रश्न है पाठ में 100 वर्ण युक्त अनेक शब्द आए हैं, सूची बनाइए। अर्थात पाठ से तालब 100 वर्ण युक्त शब्द की सूची बनाने कहा गया है, जिसमें शर्मिंदा, दूरदर्शिता, खुशी, शौर्य, शुरू, दृश्य, शिक्षा, शिष्यों, खुशहाली, अवश्य शब्दों। इसमें कुछ शब्द मैंने लिए थे जो कि पाठ से लिए गए हैं। पांचवा नंबर है एक वचन शब्दों के बहुवचन बनाइए। चेहरा का चेहरे, बगीचा का बगीचे, गुब्बारा का गुब्बारे, छल्ला का छल्ले, बोरा का बोरे, तितली की तितलियाँ, मधुमक्खी की मधुमक्खियाँ, स्थिति का स्थितियाँ, खुशी का खुशियाँ, जमीन का जमीनें, लकीर का लकीरें, किरण का किरणें, तलवार का तलवारें, लता का लताएं, वस्तु का वस्तुएं। वस्तु का वस्तुएं, योजना का योजनाएं, सेना का सेनाएं।